आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स का प्रॉब्लम है। स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। टू स्फेयर्स ईच वेट 1000 न्यूटन एंड रेडियस 25 सेंटीमीटर रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ वेट 90 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड रिएक्शंस एट ए बी एंड सी। ठीक है, जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिया हुआ है, एक चैनल है। चैनल इस सेक्शन में इस तरीके से यू शेप में रहता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाई दे रहा है। चैनल का जो चौड़ाई है नीचे का वो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है। चैनल के अंदर दो स्फेयर इस तरीके से रखे हुए हैं। स्फेयर का मतलब है जैसा कि एक गोलाकार वस्तु, बॉल हो गया या फुटबॉल हो गया, इस तरीके से कोई वस्तु है। प्रत्येक का जो वेट है वो दिया हुआ है 1000 न्यूटन है, और प्रत्येक का रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ये भी दिया हुआ है। दोनों का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, जो कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, दोनों स्फेयर चैनल में इस तरीके से रखी हुई है कि नीचे वाला जो स्फेयर है वो ए और बी पे चैनल को कांटेक्ट कर रहा है, वैसे ही ऊपर वाला स्फेयर जो है वो पॉइंट सी पे चैनल को कांटेक्ट कर रहा है, और ये दोनों स्फेयर आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी जहाँ पे ये इस चैनल से कांटेक्ट कर रहे हैं, तीनों पे एक सपोर्ट है, और ये सिंपल सपोर्ट है। तो सिंपल सपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों सपोर्ट पे एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। ए पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, बी पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, और सी पे भी एक रिएक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है। ठीक है, तो ये कितने रिएक्शन फोर्स आएंगे, उसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ही स्फीयर का। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर्स। ये नीचे वाला स्फीयर है ना, और ये ऊपर वाला स्फीयर। ठीक है, दोनों का जो रेडियस है 25 सेंटीमीटर है। नीचे वाला स्फीयर का वेट फोर्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा 1000 न्यूटन, और ये वर्टिकली इसका लाइन ऑफ एक्शन है। वैसे ही ऊपर वाले स्फीयर का वेट 1000 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये वर्टिकली इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ। ठीक है, ये दोनों स्फीयर ए और बी सी इस तरीके से ये कांटेक्ट है, सिंपल सपोर्ट है, और एक दूसरे को पॉइंट डी पे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पे सिंपल सपोर्ट है, बाहर की तरफ स्फीयर चैनल को दबाने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है चैनल भी उसको अंदर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो आर ए का डायरेक्शन आप देखिए स्फीयर के तरफ है, और रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए पॉइंट ए पे ये परपेंडिकुलर होगा, इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसलिए ये आर ए का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। ठीक है, वैसे ही पॉइंट बी पे भी एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा आर बी, ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन होगा स्फीयर के द्वारा, और इसका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकली होगा, जो कि नीचे वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा। वैसे ही सी पे आर सी रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, है ना। इस तरीके से आप देखिए बाहर की तरफ स्फीयर उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो अंदर की तरफ रिएक्शन फोर्स आएगा, है ना। एक्शन के अपोजिट रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगा सी पॉइंट पे, और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है ऊपर वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है। तो इस तरीके से ये तीन रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट डी पे भी कांटेक्ट है एक दूसरे पे, तो ऊपर वाला जो गोला है नीचे वाले पे एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला गोला ऊपर वाले पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये एक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये रिएक्शन फोर्स आएगा। मतलब यहाँ डी पॉइंट पे एक दूसरे पे दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि डायरेक्शन अपोजिट होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये
फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये टोटल लेंथ आप देखेंगे, विड्थ जो है पॉइंट ए से सी तक का ये 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले गोले को आप लेंगे, ऊपर वाले स्फेयर को लेंगे, तो वहाँ पे आर सी 1000 न्यूटन और आर डी फोर्स एक्ट कर रहा है उस गोले पे, और तीनों फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है सर्कल के सेंटर पे। मतलब तीनों फोर्स क्या है, कॉन्करेंट फोर्स है। और ये गोला क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे पता चला, क्योंकि ये स्टेशनरी कंडीशन में है। कोई भी वस्तु स्टेशनरी कंडीशन में है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो दोनों गोले स्टेशनरी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ऊपर वाले गोले पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो तीनों फोर्स क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले गोले को लेके हम तीनों फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही दूसरे गोले पे भी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो कौन से गोले को पहले लें, तो देखिए यहाँ पे कोई दो या दो से अधिक बॉडी हो तो उसमें आपको अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना रहता है। तो जिस बॉडी में मिनिमम अननोन फोर्स हो, मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए, तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तो ऊपर वाला गोला में आप कितने अननोन फोर्स है, आर सी और आर डी 2 अननोन, और नीचे वाले गोले में 3 अननोन है, आर ए, आर डी और आर बी, है ना। तो मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू 0 ये अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 अननोन होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाले गोले में 2 अननोन है, आर सी और आर डी, तो इस गोले को आपको पहले कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके पहले हम कुछ एंगल कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हम देख लेते हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ए बी सी डी पे ये रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, आर सी पे भी और ये आर डी पे भी। ठीक है, अब ऊपर वाले गोले को हम लेंगे तो ये आर सी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये 1000 वर्टिकल एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जो आर डी फोर्स एक्ट कर रहा है ये कुछ एंगल पे है, तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए, तभी हम एफ एक्स और एफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स को पहले रिजॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए आपको एंगल चाहिए। तो हमें यहाँ पे आर डी जो इंक्लाइंड है इसके लिए एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हमें पता है पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, दोनों रेडियस को आप ऐड करेंगे 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा पी क्यू की वैल्यू। वैसे ही पी आर की वैल्यू हमें मिलेगा, टोटल लेंथ 90 सेंटीमीटर है, दोनों रेडियस को आप माइनस करेंगे तो बीच में पी आर की वैल्यू हमें मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर में ही एंगल पी देखना है, एंगल आर पी क्यू, ये थीटा हमने मान लिया, एंगल आर पी क्यू थीटा। तो थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप ले लीजिए इस ट्राइंगल पी क्यू आर में कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपान पी क्यू, आधार बटा कर्ण। तो ये वैल्यू हमें पता है 40/50 4/5 आएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 आप सॉल्व कर लीजिए, तो थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 36.87 डिग्री। वैसे ही ये इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू आप देख लीजिए, एंगल पी क्यू आर जिसको हमने फाई कंसीडर किया है, ये एंगल फाई इस ट्राइंगल से हमें कैलकुलेट करना है, साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपान पी क्यू। यहाँ पे इस एंगल के लिए पी आर एक लंब की तरह कार्य करेगा, तो लंब बटा कर्ण इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो पी आर अपान पी क्यू इज इक्वल टू 40/50 इज इक्वल टू 4/5। फाइनली फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 53.13 वैल्यू हमें मिलेगा। तो फाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा 53.13 डिग्री। तो ये एंगल आपको पहले कैलकुलेट करना है। इसके बाद ही आप अलग अलग स्फेयर को लेंगे। एंगल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना एंगल के हमें डायरेक्शन पता नहीं चलता है फोर्स का, और इसके बिना हम फोर्स को रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे हम कंसीडर करते हैं
फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर वन। स्फीयर वन किसको ले रहे हैं, ऊपर वाले स्फीयर को, इसको वन ले रहे हैं क्योंकि इसमें दो ही अननोन है, मैक्सिमम दो अननोन होना चाहिए है ना, उस स्फीयर को या उस बॉडी को पहले लेना है। तो यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है इस पर, ये वर्टिकल, ये पॉइंट सी पे कांटेक्ट है तो RC रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, सेंटर पॉइंट Q है ना। यहाँ पे D पॉइंट पे कांटेक्ट है स्फीयर 2 से, RD रिएक्शन फोर्स इसके सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना। ये लाइन ऑफ एक्शन है जो कि वर्टिकल से 5 डिग्री पे है, ठीक है। अब इसको हमें Fx लेना है, तो ये x एक्सिस मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को y एक्सिस है ना, ये हमने एक्सिस लिया हुआ। ऐसा एक्सिस लेना है ताकि आपको कम फोर्स को रिजॉल्व करना पड़े, फोर्स को इजीली आप रिजॉल्व कर सको और Fx आप इजीली कैलकुलेट कर सको। इस तरीके से आप x और y एक्सिस को कंसीडर करना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, वर्टिकल y एक्सिस, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो ये RD को आप रिजॉल्व कर लेंगे है ना, y एक्सिस और x एक्सिस में करना है रिजॉल्व ताकि Fx निकाल सके। तो ये जिससे एंगल बना रहा है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है, तो ये cos फाई कंपोनेंट, RD cos फाई कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि RD का डायरेक्शन अपवर्ड है सेंटर की तरफ। वैसे ही x एक्सिस में RD साइन फाई कंपोनेंट होगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव x या राइट के तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने RD फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। अब सारे फोर्स यहाँ पे x और y एक्सिस में आ गए हैं, इसको हम अलजेब्रिक सम करेंगे। तो ये स्फीयर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो सम ऑफ Fx इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सम ऑफ Fy इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी 0 होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। अब समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 हमें करना है। तो यहाँ पे x एक्सिस में देखिए कौन कौन सा फोर्स है, एक RC फोर्स है जो जिसका डायरेक्शन निगेटिव x के तरफ है, तो है ना, ये निगेटिव माइनस RC हो जाएगा। और RD साइन फाई पॉजिटिव x के तरफ है तो इसका डायरेक्शन होगा प्लस RD साइन फाई। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, मैंने RC को प्लस और RD को माइनस लिया हुआ है, तो यहाँ पे RC माइनस होगा और ये वाला जो टर्म RD साइन फाई है ये प्लस होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। पॉजिटिव x की तरफ आपको लेना है प्लस और निगेटिव x की तरफ डायरेक्शन है तो उसको लेना है माइनस। तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका फाई का वैल्यू आप रख दीजिए 53.13, तो ये RC इज इक्वल टू हमें मिलेगा RD साइन 53.13। यहाँ पे RC और RD का वैल्यू पता नहीं है इसलिए ये इक्वेशन हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। Fy आपको कैलकुलेट करना है y एक्सिस में लगने वाले फोर्स का सम, अलजेब्रिक सम, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन में RD cos 5 है प्लस होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 1000 न्यूटन है तो ये माइनस होगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो फाई का वैल्यू आप रख दीजिए, RD cos 53.13 इज इक्वल टू 1000 मिलेगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये RD का वैल्यू हमें मिल जाएगा है ना, 1000 को डिवाइड करिए cos 53.13 से, तो RD का जो वैल्यू है हमें मिलेगा 1666.66 न्यूटन। ये RD की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है D पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स जो है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रखिए, तो RC इज इक्वल टू 1666.66 इंटू साइन 53.13 ये होगा। उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो RC का जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट होगा 1333.33 न्यूटन, 1333.33 न्यूटन, जो कि कांटेक्ट C पे या पॉइंट C पे या सपोर्ट C पे क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। ये हमने RC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से हम स्फीयर 1 का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम स्फीयर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये स्फीयर 2 है जिसका वेट डाउनवर्ड 1000 न्यूटन ऐड कर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल है। पॉइंट ए पे रिएक्शन फोर्स सेंटर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, एक्स एक्सिस में, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा है ना। ये सेंटर पॉइंट P है इस स्फीयर का, सर्कल का,
बी पे कांटेक्ट है, सपोर्ट है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है आर बी सेंटर की तरफ, और ये इसके सेंटर से ही इंटरसेक्ट होगा, है ना। वैसे ही डी पे एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है आर डी स्फीयर 1 के कारण, ठीक है, जो इसका लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट पी से इसके सेंटर से मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 3 अननोन फोर्स है, आर ए, आर बी, आर डी। अब आर डी का जो वैल्यू है हमने पहले स्फीयर का यूज़ करके कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे कितने अननोन बचे? 2 अननोन, आर ए और आर बी, है ना। पहले 3 अननोन था, आर डी भी नहीं पता था, अब आर डी हमें क्या हो गया, पता चल गया है। तो अब बचा कितना, आर ए और आर बी का वैल्यू। तो 2 अननोन है, तो इजीली यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके 2 अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को हमने लिया और वर्टिकल को वाई वाई। अब आर डी जो थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से, इसको आर डी को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसका कॉस कंपोनेंट नीचे आएगा, आर डी कॉस थीटा, और डायरेक्शन आप देखिए निगेटिव एक्स के तरफ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका आर डी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इसका नीचे की तरफ, ये वर्टिकल एक्सिस पे ऐड करेगा। अब रिजॉल्व करने के बाद फोर्स का सम कैलकुलेट करना है। स्फीयर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो 2 कंडीशन होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आप कैलकुलेट करिए। देखिए आर ए पॉजिटिव एक्स के तरफ इसका डायरेक्शन है, तो प्लस माइनस आर डी कॉस थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि आर डी कॉस थीटा आप देखेंगे इसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स के तरफ है। एरो के साइन को देखना है कि किस तरफ पे है ना, निगेटिव एक्स के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आर डी का वैल्यू हमें पता है, तो आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, आर डी का वैल्यू पुटअप करिए, आर इज इक्वल टू 1666.66 कॉस 36.87, थीटा का वैल्यू 36.87 हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर ए रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए हमें मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 1333.33 न्यूटन। क्लियर, ये वैल्यू हमें मिल गया। अब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ वाई कौन कौन से फोर्स वाई डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में है, देखिए आर बी रिएक्शन एट पॉइंट बी अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस लिया, आर डी साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए निगेटिव। इसके अलावा 1000 न्यूटन वेट फोर्स जो है ये भी डाउनवर्ड है इसलिए निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आर बी माइनस आर डी साइन थीटा माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब यहाँ पे आर डी का वैल्यू हमें पता है, तो आर डी का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, तो आर बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1666.66 साइन 36.87 प्लस 1000, ये हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो आर बी का जो वैल्यू है हमें फाइंड आउट होगा 2000 न्यूटन। क्लियर है, तो हमने रिएक्शन फोर्स बी पे भी कैलकुलेट कर लिया है। इस तरीके से ये 2 अननोन को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। फाइनली हमें रिजल्ट फाइंड आउट होगा, रिएक्शन एट सपोर्ट ए आर ए इज इक्वल टू 1333.33 न्यूटन, रिएक्शन एट सपोर्ट बी आर बी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन, एंड रिएक्शन एट सपोर्ट सी आर सी इज इक्वल टू 1333.33 न्यूटन, ठीक है। ये तीनों सपोर्ट पे हमने रिएक्शन फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है स्फीयर से, यहाँ पे तो 2 स्फीयर था, यहाँ पे 3 स्फीयर 4 स्फीयर भी हो सकता है, तो कितने भी स्फीयर हो आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, जितने भी रिएक्शंस फोर्स एक्ट कर रहा है इसको शो करना है, ठीक है। साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन पता करने के लिए आपको एंगल जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल कैलकुलेट करने के बाद अलग अलग बॉडी को लेके उसको रिजॉल्व करके एफ एक्स एफ वाई कंडीशन यूज़ करके सॉल्व करना है। तो जब भी आप बॉडी को लेते हैं तो उस बॉडी को पहले कंसीडर करना है जिसमें मिनिमम अननोन हो, 2 से ज़्यादा अननोन ना हो, ताकि हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। आई होप ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।